हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस हम सेशन के साथ आए हैं वो हमारा होम साइंस का प्रैक्टिस सेट 2। आप देख ही पा रहे होंगे क्योंकि आप क्या है कि आपके आगे अगर कोई भी चुनाव से पहले भर्ती हो सकती है तो वो हमारी एलटी ग्रेड की भर्ती हो सकती है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपके बीच जल्द ही आने वाला है। तो आप क्या करें कि रिवीजन को क्या करें कि अपने रिवीजन को औरों से अधिक अच्छा रखें, क्योंकि अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हो तो आप एक दिन में ही हजारों लोगों से पीछे हो जाते हो। तो क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज हम अपनी श्रृंखला को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट बंद करा चुके हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर उसके लिंक की बात करें तो हम जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे उससे पहले आपको बता देंगे हमने टेलीग्राम पर वो विद आंसर PDF उसकी लोड कर दी है। तो जिन विद्यार्थियों के पास समय नहीं है यूट्यूब देखने का तो वो क्या करें कि टेलीग्राम से उस PDF को वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और उसी मोटिवेशन कोड के साथ, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। और एक बस मोटिवेशन कोड याद रखो कि 150 का क्वेश्चन है, 150 का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको सिर्फ और क्या 100+ लाना है। वही TGT PGT वाला स्कोर के आपको 100+ लाना है, तो कोई भी आपसे आपकी सीट नहीं ले सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो जो प्रेस ट्रस्ट है उसकी बात करें, प्रेस यानी आपका जो न्यूज़पेपर वगैरह है उसे प्रेस कहते हैं। तो प्रेस का यहाँ पे स्थापना पूछा जा रहा है, तो आपका 27 अगस्त 1947 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 27 अगस्त 1947। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। इसमें बस 27 अगस्त याद रखिएगा। 1 किलोमीटर में होते हैं तो आप सबको पता है कि 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका है भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, ये तो वह करती है, यानी लोक नृत्य प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं, यानी जो आपके गली मोहल्ले में जो होते हैं ना चित्र आदि जो पोस्टर लगाए जाते हैं वो सब प्रदर्शनी में आते हैं। चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, ये भी है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि जो भी एडवर्टाइज हैं इस तरह के स्वास्थ्य से संबंधित वो सब चलचित्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रथम चिकित्सा अधिकारी को ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, तो आपकी जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका श्राव अवरोध। ठीक है, उच्च प्राथमिकता अगर नहीं देंगे तो वो क्या होगा, अधिक श्राव होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है प्राथमिक चिकित्सा में कि सबसे पहले हम किस चीज़ की चिकित्सा करें जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। प्राथमिक चिकित्सा देने का मतलब ही यही है कि दुर्घटना स्थल पर हमें रोगी की जान को बचाना है, कि जिससे कि उसे फिर हम ट्रीटमेंट अच्छा से करा सकें, या डॉक्टर के पास तक पहुंचाने से पहले जो दी जाती है वो सभी प्राथमिक चिकित्सा होती है। ठीक है, कहीं पर भी दी जाए, चाहे घर में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे एक्सीडेंट की वाली जगह पे हो, बट डॉक्टर आने से पूर्व, डॉक्टर आने से पहले दी जाने वाली जो चिकित्सा सहायता है वो सभी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, खुले घाव की बात हो रही है तो घुसी हुई वस्तु को निकालना चाहिए। आपने देखा होगा जनरली आपके हाथ पैर में कोई भी चीज़ चुभ जाती है, छोटे पे चुभी हुई अभी चुभ जाती हो, तो आप जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को खींचते हैं। जैसे सपोज कांटा, कांटा जैसे ही चुभता है आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसे खींचते हैं। तो ऐसे जो खुले घाव हैं वो किसी ना किसी कारण से होते हैं। कांटा, चाकू, एक्सीडेंटों में, रोड पे घिसने से तो उनमें कंकड़ी भर जाती हैं, तो उन्हें निकालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें आपका स्तरबंद नमूना चयन के तरीके प्रभावित होते हैं वे हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे ये स्थिति बहुत प्रभावित होती है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रचलित चाचड़ी है, तो आपको याद रखना है चाचड़ी का मतलब चाचड़ी से है, तो ची जिसके आगे ची आ रहा है, ची स्क्वेयर चाचड़ी से है।
इसको भूलेंगे नहीं। चा का मतलब चाचड़ी, तो चा का ची और चा का चाचा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है। तो विकेंद्रीकरण कैसे रोपित हुआ है, तो वो हमारा है पंचायती राज द्वारा। पंचायती राज की बात करें तो ये विकेंद्रीकरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, 1992 द्वारा पारित पंचायती राज प्रणाली से माना जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद यानी आपके 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट चलते हैं, इसका भी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा विद आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं, यदि काम का अवसर नहीं दिया जाता तो मुआवजा प्रदान किया जाता है, यानी जिस दिन काम नहीं उस दिन बिना काम का भी पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है, तो आपकी जो लघुत्तम अर्थपूर्ण इकाई है वो हमारी है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है। सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होता है, तो वो हमारा है फैजी राइफल। इससे सबसे ज्यादा ध्वनि में शोर होता है, बाद बाकी इनमें से सब में इससे कम होता है। अगर बात करें ध्वनि के शोर की, इसको डेसिबल में नापते हैं। आपका है द्रव्य धाराओं में घुले हुए बाष्पीशिल कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीकों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका है क्लोरीनेशन के द्वारा। नेक्स्ट चलते, इंसुलिन का श्रावण होता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा अग्नाशय द्वारा। मानव रक्त जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है दृष्टिपटल। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो ये कैसे होता है, आपको पता है, आपकी आंखों की तरफ कुछ भी फेंका जाता है तो आपकी आंखें झट से क्या होती हैं, नीचे हो जाते हैं उनके पलक। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स यानी रिफ्लेक्शन एक्शन है। तो ये का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो यहाँ कहाँ से नियंत्रण की जा सकती है, तो वो हमारा कशेरु रज्जु से नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ती यानी आपका हमने कराई दिया रिफ्लेक्स एक्शन, तो इसका जो आंसर था वो था हमारा कशेरु रज्जु। तो कशेरु रज्जु की बात करें तो इसको बोलते हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो स्पाइनल कोड बोलते हैं, हो सकता है स्पाइनल कोड देते हैं। तो ये क्या करती है, इसमें हमें उद्दीपनों को ग्रहण करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डॉट डॉट शरीर में उत्तक ऑक्सीजन मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो किससे करते हैं, मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है, तो वो हीमोग्लोबिन की सहायता से करता है। हीमोग्लोबिन शरीर में उत्तक को ऑक्सीजन मध्यवर्ती में कार्य कराता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को आकर्षित करता है, इसीलिए जब रक्त आपका है फुफ्फुसों के अंदर कोशिकाओं में प्रभावित होता है तो वायु में ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है। तभी तो हम क्या कहते हैं कि हमारे लिए ऑक्सीजन प्राणदायक गैस है। तत्पश्चात धीरे धीरे परिभ्रमण करके अंतर्गत विभिन्न ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करता जाता है। एक चीज और इसमें यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को जलाकर उष्णता तथा ऊर्जा का उत्पादन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको जलाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट और वसा को जलाकर ऊर्जा का उत्पादन करता है। गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है, तो मूत्र में हार्मोन्स का मिलना, इसीलिए वो एडवर्टाइज है जिसे आपकी कैटरीन आपकी क्या नाम है, एक एक्टर्स है वो लेकर आती हैं। तो इसमें क्या है कि आप अपने मूत्र के द्वारा ही पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लार में उपस्थित एक एंजाइम का नाम बताइए जो भोजन के पाचन में मदद करता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सेलिवरी एमाइलेज।
ये एंजाइम क्या करता है कि भोजन में पाचन का या भोजन के पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये टेस्ट होता है वो होता है आपका है एडवर्टाइज आता है, कभी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 1640 घन सेमी भरी व निकाली जा सकती है। मांसपेशियां, जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा 70%। ठीक है, क्योंकि वैसे भी पूछा जाता है हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी है, तो हम कितनी बताते हैं? 65 से 70%। नेक्स्ट चलते हैं। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो वो भाग होता है आपका केंद्रक। ठीक है, केंद्रक ही कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग। अगर केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है और अधिकतर जैविक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं, परंतु ये सभी क्रियाएं केंद्रक के द्वारा संचालित होती हैं, इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? केंद्रक को। नेक्स्ट चलते हैं। समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्योंकि आपको पता है इसमें क्या होता है, कोई भी एक प्रॉब्लम होती है उसको जनरलाइज करते हैं, यानी सबसे पूछते हैं, उसके कहीं ना कहीं कई ज़्यादा उसके समाधान नज़र आते हैं, फिर जो बेस्ट समाधान होता है जिसे हम कर सकते हैं वो समाधान चुनते हैं, तथा उस समस्या पर फिर हम सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग को कभी-कभी मानसिक उद्वेलन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हिंदी टर्म इसका मानसिक उद्वेलन है। बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो आपकी जो बुद्धि है उसको प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो आप याद रखिएगा, धार्मिक मान्यताएं बुद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। ज्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा 18 से 24 महीने में 2 शब्दों के वाक्य को बोलना वो शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 18 से 24 महीने की बात करी जाए तो आपका क्या हो जाएगा? 2 ईयर, 1.5 से 2 ईयर तक हो जाएगा। माता और पिता के बीच में माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लगाव, क्योंकि अगर इनके बीच लगाव नहीं होगा तो ये बंधन नहीं जुड़ पाएगा। तभी तो देखा है जो आपके एडॉप्ट बेबी लेते हैं उनके क्या होता है कि कभी-कभी आपने क्या करा, एडॉप्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई, तो जो आपको अपना बेबी दे रहा है वो कभी-कभी लगाव के कारण उससे अलग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं। शिशु किस आयु में वास्तविक विभोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य विभोग आपका है व्यग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे 8 से 10 माह पर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका आपका एंट्राई निम्नलिखित में से कौन सा टीका इंट्रामस्क्यूलर मार्ग द्वारा दिया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कसरे का टीका दिया जाता है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। संपर्क में आने पर होने का डर रहता है। याद रखिएगा, प्रारंभिक इसके लक्षण क्या है? सर्दी खांसी हो जाती है, नाक और आंख से पानी बहने लगता है कसरे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेक्स्ट चलते हैं। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है बीसीजी का टीका। ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो बीसीजी का टीका है वो बच्चों को लगाया जाता है। सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा 20 घंटे की नींद लेता है 24 घंटे में। उसे लगता है कि मैं अभी भी गर्भ में बैठा हूँ, इसलिए वो क्या करता है, उसी तरह गर्भ की तरह ही सोता रहता है। आपका पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण के डॉट डॉट सप्ताह पश्चात जन्म लेते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 37। तो 37 यानी याद रखिएगा 9 महीने के समथिंग बाद जन्म लेते हैं। मासिक चक्र का समय डॉट डॉट कहलाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रजो दर्शन कहलाता है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो आपको क्या करना है कि ध्यान से क्वेश्चनों को, जब जायगोट डॉट डॉट तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अविकसित होता है, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। आपका है कॉपर से ल्यूटियम डॉट और श्रावित होती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा क्या, आपका ए और सी दोनों, यानी आपका प्रोजेस्टेरोन से और आपका है एस्ट्रोजन से। आहार के समारोह डॉट पर आधारित है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा वास्तविक सिद्धांत पर। साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है सिगमंड फ्राइड ने दिया है साइको एनालिटिकल सिद्धांत। वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है भूमिका अभिनय। छदम परिपक्वता काल होता है। तो जहाँ पे लगता है कि मैं बड़ा भी हूँ, जहाँ लगता है मैं छोटा भी हूँ। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा किशोरावस्था। यहाँ पे परिपक्वता होने का क्या होता है, छदम आभास सा होता है। मानव जीवन विकास की अवस्था में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका छदम परिपक्वता किशोरावस्था। एक शिशु घुटने के बल चलना की जिस आयु में आरंभ करता है यह है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 7 से 9 महीने में घुटनों के बल चलना आरंभ कर देता है। कभी कभी तो 11 माह का शिशु पैदल भी चलना आरंभ कर देता है, खास तरह लड़कियों। किसी व्यक्ति को खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पुनर्वास कहलाती है। विकास की कौन सी दशा किंग एज कहलाती है। तो जो आपका राइट आंसर है वो हमारा उत्तर बचपन अवस्था क्या है, विकास की गैंगेज कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी विकासकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन की तुलना में किसको किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा उद्देश्यों। टेबुला रासा का मतलब होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है ब्लैक स्लेट, ठीक है। टेबुलर आसा का मतलब ब्लैक स्लेट से होता है। जॉन लॉक के अनुसार बच्चों का मन खाली स्लेट की भांति होता है, जिस पर जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निकट दूर क्रम में विकासात्मक विकास होता है, ठीक है। निकट भी है और दूर भी है। तो यहाँ पे याद रखेंगे केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है। निकट से परिधि की ओर जाना ही केंद्र से दूर की ओर है। चलिए, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षणता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए उन्हें क्रैच कहते हैं। जो 2 से कम उम्र के बच्चों की क्या करती हैं, देखभाल करती हैं। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं बालवाणी की, तो बालवाणी क्या है आपकी 2.5 से 6 वर्ष तक के, 5 से 6 वर्ष तक के इसमें बच्चे आपको मिल जाते हैं बालवाणी में। अगर बात करते हैं यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे रिमांड घर, तो इसमें क्या होता है कि 12 से 18 तक के किशोरों को रखा जाता है। याद रखिएगा, इसमें क्या है 12 से 18 साल तक के किशोरों को रखा जाता है। और इसमें क्या होता है, क्रैच में कहाँ तक को रखा जाता है, तो 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास के अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे जो वो रहेगा आपका क्रो क्रो का ये खतन है। किस किस का है ये खतन, क्रो क्रो का ये खतन है। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 1928 ईस्वी दिल्ली में।
भारतीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है। तो आपका याद रखना है आपको कि क्या होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं, एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुई। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 1975 में शुरू हुई एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, आपका ICDS बोलते हैं। ये किसके लिए होती है ICDS? ICDS जो होती है वो 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए होती है। हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें ब्लैक बोर्ड से कवर करेंगे, क्योंकि क्या है कि हमें महत्वपूर्ण टॉपिकों से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस में से हर एरिया से क्वेश्चन बने ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है उसके किन किन एरियाओं से क्वेश्चनों को बनना है, यानी किन किन एरियाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है उन्हें हम बहुत अच्छे से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये काफी, जितनी बार हम इससे कहेंगे ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही कम है, क्योंकि ये कई एग्जाम पेपर में आ चुका है। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952। हर बार बस यही पूछा गया, तो थोड़ा इसका डिटेल भी जान लेते हैं। ठीक है, गांधी जी के जन्म दिवस पर शुरू हुआ है, ये आप सबको पता पड़ रहा है। बट इसका जो है 1952 में आपका है, याद रखिएगा यहाँ पे आपका है फिस्कल आयोग। कौन सा आयोग? फिस्कल आयोग तथा ग्रेम और फूड आपका इक्वरी कमेटी की स्तुति के आधार पर इसका आधार पर हुआ है। ठीक है, स्तुति के आधार पर क्या हुई है, पर हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण लोगों के बहुमुखी विकास और उन्हीं के प्रयत्नों तथा सहकारी सहायता द्वारा करना है, यानी उनका बहुमुखी विकास करना उन्हीं के प्रयत्नों तथा सहकारी सहायताओं के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, वन स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित घटक है। तो जो आपके वन स्टॉप सेंटर योजना है उसके अगर घटकों की बात की जाए तो यहाँ पे कौन कौन से घटक होंगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल सहायता इसका घटक है, आपका कानूनी सहायता इसका घटक है, और आपका D यानी मनोवैज्ञानिक सहायता क्या है, इसका घटक है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें क्या है यहाँ पे हिंसा से प्रभावित महिलाओं की मेडिकल सहायता भी है, पुलिस सहायता भी है, कानून भी है, मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना भी है। इसका क्या है कि जो भी सेवाएं इसकी एक समेकित रेंज तक पहुंच पहुंच को सुगम बनाना है, जहां तक पहुंचाना संभव हो। भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इनको कहा भी जाता है कि किताबी भाषा किताबों में अच्छी लगती है, क्योंकि ये चीज हर जगह 99% लागू नहीं है। 100% तो बहुत, 99% भी आपको हर जगह लागू नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि जब तक जन सामान्य क्या होगा, अपने ही अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा, सजग नहीं होगा, तब तक सुधार नहीं हो सकता, यानी तब तक हकीकत में संविधान लागू नहीं हो सकता। चलिए, WHO की स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा WHO के बारे में वो क्या है यहाँ पे, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, बल्कि संपूर्ण शरीर, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसकी देखें WHO की स्थापना की, तो याद रखिएगा 1948 स्थापित किया गया है। इसका जो है वो हमारा है 7 अप्रैल। तभी हम क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल। इसलिए याद रखिएगा क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल क्या है, WHO की स्थापना डे है। WHO की अगर WHO की बात करें तो अभी का 2021 का TGT एग्जाम जो था उसने कितना दिया था, आपका 1945 दिया था। अगर 1945 के अलावा और कोई सन नहीं दी गई थी इससे आगे की,
1945 देने का रीज़न ये था कि इसका जो फाउंडेशन है यानी इसकी जो नींव है, जो वो कब रखी गई थी 1945। वो अस्तित्व में कब आया यानी कब ये अपने वर्किंग डे में आया यानी वर्क मॉडल के रूप में कार्य करने लगा ये, तो 1948। 7 अप्रैल 1948। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। तो आपका जो आपने देखा होगा वर्कशॉप वगैरह लगती हैं वो इसी का एक प्रचलित रूप है। तो प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी यानी देखना और देखकर समझा सकें, अच्छे से दिखा सकें तो वो क्या हो जाएगा, प्रदर्शनी का आयोजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चौक और डस्टर। क्या है, गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है, क्योंकि प्रक्षेपित का मतलब जिसका फॉक्स गिरे कहीं। देखिए वीडियो है आपका आपका ओपी के प्रेक्षण है यहाँ पे और प्रचलित है, क्योंकि इन सब में एक तरह से फॉक्स आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्यवहार की में सूचना संप्रेषण औद्योगिकी यानी आईसीटी का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे आपको देखना कि किस में दिखाई देता है। तो आपका पहला है समाज के ताने बाने में, दूसरा है आपका अंकीय विभाजन में यानी डिजिटल डिवाइड में, और तीसरा आपका है ई वाणिज्य में। तो इन सभी में क्या है, दिखाई देता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट चलते हैं, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा आपका है लीवर बैलेंस। सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा कहाँ है, कहाँ पे सम्मिलित किया गया है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, महारानी बालिका उच्च विद्यालय आपका कहाँ पे है, बड़ौदा गुजरात में। अगर इसकी सन पूछी जाए तो ये सन है हमारी 1936 में। नेक्स्ट चलते हैं, प्राच्य शब्द आपका कार्बोसिना का संस्कृत में मतलब है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा करपासा। ठीक है, प्राच्य शब्द क्या है आपका, ओरिएंटल वर्ड यानी आपका है का बोर्सिना, संस्कृत में मतलब करपासा है। नेक्स्ट चलते हैं, जब 2 या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाएं तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक, तो यहाँ पे प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या होगा, गहरा लगेगा, तभी वो क्या होगा, एकदम रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ प्रदर्शित अच्छा होगा। फर्नीचर के इतिहास में बोराक शैली का कौन सा काल है। तो आपका जो बोराक शैली है ये फर्नीचर यानी लकड़ी के लिए जानी जाती है। तो आपका है 1775 से 1800। डॉट डॉट बल्ब टेबल लैंप में प्रयुक्त होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा आपका है ताप दीप्ति। इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रेखाओं, रंगों को दोहराया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बैलेंस। इसके प्रयोग से, बैलेंस की बात करें तो ये हमारा संतुलन, इसके प्रयोग से क्या होता है, कला के आकार, रेखाओं, रंगों को दोहराया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अव्यक्त करती हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा विकर्णी रेखाएं क्या करती हैं, इसी चीज को अव्यक्त करती हैं, जिनको विकर्णी रेखाओं को क्या बोलते हैं, आपका जिग्नोनल लाइन। नेक्स्ट चलते हैं, सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने में डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ब्लीच। आपके क्या होता है, ब्लीच प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा प्रेशर कुकर। घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है 2 प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं।
बड़े क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त रसोई घर का आकार कौन-सा है? यानी हम बड़े स्तर पर अगर कोई रसोई घर ले रहे हैं तो उसका आकार कौन-सा रहेगा? यू आकार, क्योंकि ये वाली रसोई काफ़ी इसमें ये या सारे जो पार्ट हैं वो सभी प्रयोग में आ पाते हैं। आज हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे सारे ही रसोई घर के आकारों की शेप पोस्ट कर देंगे, जिससे कि रसोई घर का कोई भी आकार आपसे छूटे नहीं। 2 दीवार वाली रसोई घर तो ये इस तरह से हो जाएगी, एल आकार की जो है, ज़्यादातर आपको एल आकार की रसोई घर छोटे मकानों में मिलती है। जहाँ मकानों का साइज़ यानी घर की गृहस्थी और लोगों का साइज़ भी बड़ा या होता है, तो वहाँ क्या होता है, यू आकार शेप की रसोई घर मिलती है, क्योंकि उसको स्पेस यानी जगह इससे ज़्यादा चाहिए होती है। और एक दीवार वाली किचन तो वहाँ मिलती है जहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल ही जैसे आपके फ्लैट वगैरह में। मोडेल ने काल समीकरण को तीन परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें पहला परिवर्तन है, तो आपका जो पहला परिवर्तन है वो हमारा हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरे अगर परिवर्तन की बात करी जाए तो वो काल समीकरण व उपकरणों में परिवर्तन। तीसरा जो परिवर्तन है वो हमारा उत्पादन में परिवर्तन। तो मॉडल की जो वर्ग सिंप्लीफिकेशन है उसका हर बार आना निश्चित ही तय है। इसलिए जो इसकी जो लिंक है वीडियो की वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग के न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट देखते हैं कि क्या है, तो वो हमारा पीक लोड। ठीक है, ये काफी 2 या 3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। न्यूनतम स्तर पूछा जा रहा है तो इसलिए क्या रहेगा, ये पीक लोड। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये पीडीएफ है वो आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। किस व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, मूल्य, लक्ष्य और स्तर क्या करते हैं, घनिष्ठ संबंध रखते हैं। एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, पारिवारिक बजट कहा जाता है। जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे 20 लाख तक होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है, तो आपका जो सर्वाधिक असुरक्षित चेक की बात की जाए यहाँ पे, तो वो होता है हमारा बियर चेक। बियर चेक क्या है कि जिसके हाथ में होता है वही उससे पैसे निकाल सकता है, इसलिए इसे सर्वाधिक असुरक्षित चेक कहते हैं। किसी व्यक्ति का वास्तविक आय के उपयोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाएगा? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अभौतिक आय, क्योंकि इसने पूछा है संतोष की भावना को क्या कहा जाएगा, तो अभौतिक आय, क्योंकि संतोष कभी दिखाई नहीं देता, वो तो आंतरिक भाव होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मूल्य मूल्य बनाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, उपरोक्त सभी मानव रुचि, इच्छा और अनुभव, व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतरक्रिया और मानवीय विकल्प तथा समस्याओं को हल ढूंढने में। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा वो हमारा है उपयुक्त सभी। पारकर के अनुसार आराम मानव व्यवहार को प्रेरणा मूल्य है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है कि सत्य है। पारकर के अनुसार क्या है आपका, कंफर्ट और मानव व्यवहार प्रेरणा यानी मोटिवेशन और मूल्य यानी वैल्यूज है। ठीक है, पारकर ने 3 चीजें दी हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आराम है, मानव व्यवहार प्रेरणा यानी मोटिवेशन है, जो इसमें दे रखा है मानव व्यवहार प्रेरणा और मूल्य। ठीक है, एक चीज और बस इसमें ऐड करनी है, जो ये है आपका आराम, वो इस तरह से आराम, मानव व्यवहार प्रेरणा और तीसरा आपका मूल्य। नेक्स्ट चलते हैं। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वही हमारा क्या है, लक्ष्य है। जब हमारा कोई एक बिंदु डिसाइड होता है कि इस पे हमें कार्य करना है, तो वो हमारा गोल, लक्ष्य हो जाता है। ठीक है।
क्योंकि अगर आपका एम्स निश्चित है तो आपको आपके लक्ष्य तक रोक जाने से कोई रोक नहीं सकता। गृह प्रबंधन है तो आपका जो राइट आंसर है, गृह प्रबंधन क्या है तो आपका याद रखिएगा, मानसिक प्रक्रिया है गृह प्रबंधन, बहुत बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, कपड़ों को जानवरों के पुराने दागों यानी खून, अंडे, मांस को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उपचार है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है नमक के पानी को आपका है डाइग्लूटेड अमोनिया में भिगोना। नेक्स्ट चलते हैं, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए, तो हमें अगर कुर्ता बनाना है तो लंबाई का दुगना और बाएं की लंबाई इतना हमें लेना चाहिए। ब्राउन शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है पेपर पैटर्न कहते हैं। आपका फुलकारी कढ़ाई विशेषता है, हमारी ये फुलकारी है उसकी कहाँ की विशेषता है, तो फुलकारी से फा से बना पा यानी पंजाब की विशेषता है। ये हाथों से होती है और काफी दिन लग जाते हैं इसे बनाने में। और ये अगर बात की जाए तो फुलकारी वैसे पंजाब की है, मगर ये कहाँ है, जम्मू में भी ये प्रचलित है। इसमें प्राकृतिक चीजों को दिखाया जाता है बाघ थिरमा दर्शन द्वारा, ठीक है, तो इस तरह से इसलिए प्रसिद्ध है। स्केल जिसे आपका समेडिट स्केल भी कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा आपका लीकर्ट्स स्केल। बालूचर साड़ी किस प्रदेश से संबंधित है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका है मुर्शिदाबाद से प्रचलित है बालूचर साड़ी। नेक्स्ट चलते हैं, कपड़ों में ट्विल बुनाई से डॉट डॉट का प्रभाव देता है, तो अभी हम क्या करेंगे कि अब कुछ दिनों में आपकी सारी बुनाइयों को एक वीडियो में पूरी में कवर करा देंगे। उससे होगा कि कोई भी बुनाई आ जाए आपसे क्या होगा कि वो बुनाई के बारे में आप क्या अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे देखिए कि आपका पूछा जा रहा है कपड़ों में ट्विल बुनाई से डॉट डॉट का प्रभाव होता है, तो तिरछी रेखाओं का, ठीक है, क्योंकि ट्विल बुनाई या तो इस तरह देती है या इस तरह से देती है। वह अंतिम परिचर्या जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है कहलाती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा टेडरिंग। इसमें क्या होता है, कपड़ों को सुखाया जाता है सीधा कर कर। कि कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे संश्लिष्ट तंतु। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रेयॉन, पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है। नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन है आपका, और याद रखिएगा विस्कास रेयॉन है आपका, और क्यूपा मलोनियम रेयॉन है आपका। तो इस तरह से कौन सा रेयॉन है, तो वो हमारा है रेयॉन। रेयॉन के 3 टाइप्स हैं। कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रूस है कपास उत्पादन में। चल नेक्स्ट चलते हैं, मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे रहेगा हमारा सी, यानी आपका है ट्राइक्लोरोवेंजी। नेक्स्ट चलते हैं, निश्चित अवधि के लिए भोजन यानी भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर उसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका पाश्चुराइजेशन। डिब्बा डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे 1970 में।
0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारीय हिस्सा यानी आपका है अलाउंस क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका है 2.05 ग्राम या किलो शरीर भार वजन। निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे आपका स्फाइंगोमोमेनोमीटर। पोलियो रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यकृत से संबंधित है पोलियो रोग। चिकित्सकीय आहार है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सादा आहार। आपका है जेस्टेशनल डायबिटीज। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे? तो वो रहेगा गर्भ अवस्था में होती है। अगर बात की जाए इसकी जेस्ट आपका जेस्टेशनल डायबिटीज की, तो ये गर्भावस्था में होती है। ये एक ऐसी डायबिटीज है, ये इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी अथवा दोष से उत्पन्न होती है। मधुमेह कहलाती है। मनुष्य के अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है। यह श्रावी हार्मोन है जो लैंगरहैंस के दीपिकाओं में कोशिकाओं का द्वारा श्रावित होती है। अगर इसकी बात की जाए जो गर्भकाल में होती है वो तभी होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है। पालक में लोह अंश सबसे अधिक है लेकिन इसकी जैव उपलब्धि इतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पे ऑक्सलेट्स का। ठीक है, जैव उपलब्धि अच्छी नहीं है तो क्या कारण इसका? ऑक्सलेट की वजह से, क्योंकि ये ऑक्सलेट जो है वो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है। गर्भवती महिला के लिए लोहे तत्व की आपकी प्रस्तावित आहारीय मात्रा यानी ICMR 2010 डॉट डॉट है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो याद रखिएगा क्या रहेगा इसमें? 40 मिलीग्राम पर डे। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की जाती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 1200 से 1500 कैलोरी। निम्न पोषणिक यानी आपका न्यूट्रिशनल मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन यानी बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है रक्तचाप। नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए? तो यह बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा। स्तनपान से पहले करते हैं तो सोया मिल्क ये बच्चे की या तो नींद को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा। ठीक है, जिससे बच्चा क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। ये क्या है? आपका सोया मिल्क एक खाद्य पदार्थ है। ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका ब्यूटायरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो वो मक्खन में पाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। तम्बाकू के अधिक सेवन से होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उपयुक्त सभी। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो सकता है। तो आपका ये सभी राइट आंसर है। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 70%, क्योंकि कहीं कहीं 65 से 70 मिलेगा तो वो भी पर्याप्त है। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। जब कुएं का पानी अशुद्ध हो तो क्या मिलाते हैं? तो वो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाते हैं। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा कैल्शियम साल्ट के कारण होती है। आयोडीन खाने से डॉटर से बचाव मिलता है। तो आपको राइट आंसर है या बचाव मिलता है। तो नेक्स्ट जो राइट आंसर है वो है गलकंड। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? तो वो विटामिन है हमारी ई। इसको बांझपन विरोधी या फिर बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये क्या करता है?
और विटामिन ई के का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीकरण प्रतिरोधी विशेषताओं के कारण है और इस ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर आंतों में विटामिन ए व कैरोटीन को ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण कम करता है। ठीक है, कि आप जानते ही हैं ये क्या करता है? खून का धक्का जमाने में सहायक है। डी की कमी से आपको पता ही है कि क्या हो जाता है? डी की कमी से आपको रिकेट्स हो जाता है और आपकी बात करें ए की, तो ए को क्या, ए की कमी से आपको रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी से बेरी-बेरी है, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी के आपको रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर एक हानिकारक पदार्थ बनता है। जो लोग बाहर के समोसे, बेड़ी वगैरह खाते हैं, वो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि वसा वहाँ पे क्या होती है, बार-बार बॉयल करी जाती है। बची हुई रिफाइंड या डालडा को संभाल कर रखते रहते हैं और उसी में करते रहते हैं। तो ये क्या होता है? एक्रोलीन हो जाता है या एक्रोलीन हानिकारक पदार्थ बनता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो कैरीटान निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना आपका है रिस्पेक्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा आपका रोडेप्सिन। ठीक है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्या करता है कि ये आवश्यक घटक है, ये रेटिना और आपका रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। जो ये पीडीएफ है आपको फिर आंसर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। इससे पहले हम एक और प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, उसकी भी हमने विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है पीडीएफ। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यकृत में होता है। जो अभी जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले के 3 भी। ये बहुत बार आ चुका है कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस टेलीग्राम पे हम चैनल पर क्या करा करेंगे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रख दिया करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की आपकी संस्तुत आहारी आवश्यकता है, यानी कितना उसे आहार लेना चाहिए? तो वो आपका राइट आंसर जो रहेगा 1875 किलो कैलोरी है। निम्न में से कौन से पोषण अभाव रोग नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे देखना है कि कौन सा नहीं है पोषण अभाव रोग। तो आपका बी और आपका यहाँ पे बी और आपको देखते हैं डी, यानी आपका डी नहीं है पोषण अभाव रोग। एनोरेक्सिया नर्वोसा और आपका है डिस्लीपिडेमिया, ये क्या है? पोषण के अभाव से उत्पन्न नहीं होते, जबकि जीरोफेथेलेमिया विटामिन ए की कमी से हो जाता है। ऑस्टोमलेनिया सिया ये भी आपकी कमी से यानी पोषण के अभाव में होने वाला रोग है। तो आपका जो सी राइट आंसर है ये क्या है? पोषण के अभाव में नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है मेरेस्मस बीमारी पाई जाती है, तो आपकी जो पाई जाती है वो 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है। मेरेस्मस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है, बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। ये प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। प्लास्टिक किस प्रकार का अवशिष्ट है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा अजैविक निम्नीकरणीय है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जैव निम्नीकरण की, तो जैव निम्नीकरण ऐसे प्रदूषकों को कहा जाता है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सफलता से आपका है उपापचयित या विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लोहे का कार्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है खून बनाना लोहे का कार्य है। अब निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दूध। क्या है? कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। डॉट डॉट तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑस्ट्रोमलेशिया में
कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। ऑस्ट्रोमलेशिया तथा रिकेट्स रोग में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से त्वचा में रिकेट्स रोग हो जाता है। निम्न में से खनिज लवण स्रोत हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि रिकेट्स रोग बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है। और आपका यहाँ पे याद रखना, आपको बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से, और आपका यहाँ पे बच्चों में जो होता है विटामिन डी की कमी से आपको क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। रतौंधी की बात की जाए तो रतौंधी क्या है, विटामिन ए की कमी से होता है, आंखों का रोग है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, तो ये कब सुरक्षित रहते हैं, तो याद रखिएगा कितने तापमान पर, तो याद रखेंगे ये 35 से 40 फ़ारेनहाइट तापमान पर सुरक्षित रहते हैं। मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है, तो आपकी जो राइट आंसर है वो हमारी है 24 आवश्यक खनिज लवणों की संख्या है। नेक्स्ट करते हैं, शरीर को ऊर्जा न देने वाला भोजन भोजन तत्व है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है खनिज लवण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट वसा निर्माणकारी तत्व है, जबकि प्रोटीन खनिज तथा जल प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व हैं, विटामिन खनिज लवण आदि। तो ये हमने क्या करा है, पीडीएफ देखी, आज की जो पीडीएफ है विद आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है, और हमने क्या देखा कि इसमें उन क्वेश्चनों को देखेंगे और या उन क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, या अपने सिलेबस में से उन एरियाज को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं अब की बार भी वहीं से बनेंगे। तो हम केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे। सारी सरकार की जो स्कीम है बच्चों और महिलाओं के लिए, उन्हें भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का बस वही मोटिवेशन कोड जो पहले था वो है हमारा 100+। ठीक है, आप 100+ लाइए, सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता।